बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम अपने क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मालूम है स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं, क्लासेस देखी हैं। इंट्रोगेटिव जो है हमारे पास वो WH फैमिली से भी होते हैं और हर फैमिली के हेल्पिंग वर्ब से भी इंट्रोगेटिव होते हैं। आज हम जो इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे समझेंगे स्टूडेंट्स, वो WH फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, आपके लाइक जितने होंगे इतने स्टूडेंट्स तक जो है वो वीडियो पहुंच सकेगी और वो सब जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, आपके साथ साथ वो भी स्टडी में शामिल हो सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास सवालिया जुमला होगा तो मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि आपने कोट वाले सेंटेंस को देखते हुए इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ सेंटेंस में हुक्मिया है तो आपने ऑर्डर कहना है, पूछा जा रहा है तो आपने यहाँ पर आस्क लिखना है, अगर यहाँ पे नसीहत है तो आपने यहाँ एडवाइस करना है, अगर यहाँ पे मना किया जा रहा है तो आपने यहाँ पर सेड टू की जगह फॉरबेड का इस्तेमाल करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अच्छा दूसरी बात स्टूडेंट्स, जब आपके पास WH फैमिली से इंट्रोगेटिव होगा तो आपने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट नहीं लगाना, दैट नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, W वर्ड ऐसे ही आ जाएगा, WH फैमिली एज इट इज कॉपी हो जाएगा। दूसरी बात, WH वर्ड के बाद आपने जो सेंटेंस बनाना है ना वो अफर्मेटिव सेंस में बनाना है, अफर्मेटिव सेंस में, सादे जुमले में। लेकिन जो हमारे कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन अप्लाई करनी है। ठीक है, अगर मुश्किल पेश आ रही है तो आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस लेक्चर को आप टोटल कंप्लीट सुने ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, बीच में से विड्रॉ कर देते हैं, नहीं देखते, समझ आ गया, फिर जो है वो आप पूछ रहे होते हैं सर वो ऐसे सेंटेंस था नहीं आया, जबकि वही बात जो आपका क्वेश्चन होता है ना मैंने आगे बताई होती है, लेकिन बात वही है, जल्दी में होते हैं तो 10-15 मिनट की क्लास नहीं लेते हैं और 1-1.5 घंटा जो है वो हम लोग FB पे और दीगर ऐप्स पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बराए मेहरबानी पूरा इंशाल्लाह क्लास आप देखेंगे आपको समझ आएगी। सबसे पहले ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, वहाँ पे क्योंकि सवाल किया जा रहा है स्टूडेंट्स तो आपने यहाँ पे सेड टू को रिप्लेस कर देना है आस्क्ड में। सवालिया जुमला है ना, पूछा जा रहा है इसलिए। और मैंने आपसे बताया कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास आपने रिमूव कर देने हैं और रिमूव कर देने के बाद आपने कुछ भी नहीं लगाना, बल्कि वॉट WH वर्ड जो है वो ऐसे ही कॉपी कर लें, वॉट। अब आपने जुमला अफर्मेटिव सेंस में बनाना है क्योंकि यहाँ पर यू है और यू रिप्लेस होता है ऑब्जेक्ट से, तो यू की जगह आ जाएगा आई। जुमला किस में लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच स्टूडेंट्स, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव किस में चेंज होता है, पास्ट में, और आई के साथ क्या आता है, वॉस आता है, आई वॉस डूइंग। यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉस डूइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपसे जैसा कहा है वही मैंने आपके सामने लिखा है कि आपने W वर्ड ऐसे ही लिखना है, यू को चेंज किया और फिर बाकी सेंटेंस आपने जो है वो अफर्मेटिव सेंस में बनाया है, आई वॉज डूइंग। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आस्क्ड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने पूछा। आपको इसको सीक्वेंस दे दें, आस्क्ड द स्ट्रेंजर तो आप लिख दें द स्ट्रेंजर, आप सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं, द स्ट्रेंजर आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे। WH फैमिली से वर्ड है तो वो वर्ड ऐसे ही आ जाएगा, रिप्लेस नहीं होता। वेयर, अब क्योंकि जुमला डू से शुरू है और डू किस में यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट में।
पास्ट में होगा, लेकिन आपने डिड नहीं लगाना है। मैंने आपसे बताया कि आपने वर्ब फिर जो है ना जुमला अफर्मेटिव सेंस में बनाना है, यानी पास्ट में बनाना है और वो अफर्मेटिव में हो, और यू चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब यू चेंज किस में होगा, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो आपके पास मी था, यहाँ पे नहीं है। जब एब्सेंट हो स्टूडेंट्स तो मैंने आपको बताया है कि आपने वहाँ पर जो है वो आई का इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखिए जुमला क्या कह रहा है, तुम कहाँ रहते हो। जब वो अपने बारे में बताएगा तो कहेगा अजनबी ने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ, तो वेयर आई। और जुमला क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो आपने इसे कन्वर्ट किस तरह किया, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। अच्छा देखिए ये दरियाफ्त किया जा रहा है, आस्क्ड पूछा जा रहा है कहाँ रहते हो, तो आस्क की जगह जो है ना स्टूडेंट्स आप इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, मालूमात हासिल करना, INQUIRED, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है, अगर पेपर में आपके पास MCQs में दोनों ऑप्शन आते हैं और तो आपने इंक्वायर्ड वाला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंक्वायर्ड का मतलब होता है मालूमात लेना, इंक्वायरी करना, ठीक है। और सवाल में भी आपके पास डायरेक्ट स्पीच में पूछा जा रहा है कहाँ रहते हो, इंक्वायरी हो रही है, तो ज़्यादा अच्छा वर्ड जो है वो इंक्वायर्ड है, सही है। बल्कि इसको ऐसा करें कि इंक्वायर्ड ही लिख लें, वरना आप कहेंगे कि दोनों ही ऑप्शन सर आपने यूज़ किए थे, तो ये मार्क नेगेटिव मार्किंग जहाँ आपकी वजह से हुई, इंक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। द पुलिस मैन सेड टू अस, पुलिस वाले ने हमसे पूछा, वेयर आर यू गोइंग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो देखें पूछा जा रहा है तो दोबारा से इंक्वायर्ड आ जाएगा, द पुलिसमैन सेड टू रिप्लेस हो जाएगा किसमें, इंक्वायर्ड में। इंक्वायर्ड अस, डब्ल्यू फैमिली वर्ड आपको मालूम है ऐसे ही आता है, रिप्लेस नहीं होता। अब आर आ रहा है तो आपने आर नहीं लिखना, बल्कि जुमले को अफर्मेटिव सेंस में लाना है, लेकिन रूल अप्लाई करते हुए, कन्वर्जन अप्लाई करते हुए। और जुमला किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज हो जाएगा पास्ट में, ठीक है, यानी कि वॉस और वर आएगा। अच्छा यू आ रहा है स्टूडेंट, यू आपको पता है ऑब्जेक्ट से चेंज होता है अस में, तो अस किससे रिप्लेस हो जाएगा, वेयर से, वेयर, और वी के साथ क्या आता है, वर, वेयर वी आर गोइंग। वर क्यों लगाया स्टूडेंट्स, क्योंकि जुमला जो है आपने अफर्मेटिव सेंस में लेके जाना है ना, सादा जुमले में, तो वेयर वी वर गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। अच्छा स्टूडेंट्स अब ये जो है यहाँ पे WH फैमिली से नहीं है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया है। खैर इसको डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह, मजीद हम इसके बारे में, WH फैमिली आएगा तो मैं आपको मजीद इसको क्लियर कराऊंगा। ही सेड पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, तो आपने इसे क्या करना है, ही आस्क्ड, क्योंकि पूछा जा रहा है, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है कि विल यू लिसन, क्या आप लोगों ने सुना है ऐसे शख्स के बारे में, तो जाहिर सी बात है प्लूरल के बारे में तरफ इशारा हो रहा है, तो आपने इसे जुमले को क्या करना है, ही आस्क्ड देम, ही आस्क्ड देम वेदर, WH वेदर। जब जुमला आपके पास WH वर्ड से हो तो आपने विल को रिप्लेस कर देना है वेदर से, WHETHER वेदर, ठीक है। जब आपका जुमला इंट्रोगेटिव हो और फ्यूचर से हो तो आपने वहाँ पर वेदर का इस्तेमाल करना है। फिर यू आ रहा है तो यू चेंज हो जाएगा, अब आपके सामने तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्योंकि प्लूरल आ रहा है देम, तो आपने यू जो है वो दे से रिप्लेस कर दिया, वेदर दे। विल चेंज होता है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है तमाम फ्यूचर के जुमले जो है वो वुल्ड से रिप्लेस होते हैं। ही सेड देम वेदर दे वुल्ड लिसन टू सच अ मैन। बाकी जुमला जो है वो अफर्मेटिव सेंस में आ जाएगा, टू सच अ मैन, ठीक है स्टूडेंट्स। दोबारा देख लीजिए, जब भी जुमला आपके पास हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और विल से शुरू, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर से शुरू हो, तो आपने वहाँ पे वेदर यूज़ करना है। यू रिप्लेस हो जाता है ऑब्जेक्ट से, इस वक्त ऑब्जेक्ट नहीं है,
तो आपने वहाँ पर देम की मुनासिबत से दे यूज़ किया। देन क्यों लगाया? अगर आप यहाँ पे अस लगाते ही सेड अस वेदर वी वुड तो हम फिर वी लिखते, ठीक है। अगर ही सेड हिम लिखते तो वेदर ही वुड तो ही आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे अपने तौर पे जजमेंट करके बनाना है, इंशाल्लाह वो सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, वॉट डू यू वॉन्ट ही सेड टू हर, तुम क्या चाहते हो। तो देखें जुमले को आप तरतीब दे दें, वॉट डू यू वॉन्ट तुम क्या चाहते हो, पूछा जा रहा है। ही आस्क्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिमूव हो जाएंगे, वॉट ऐसे ही आ जाएगा। डू प्रेजेंट की तरफ इशारा है तो जुमला पास्ट में जाएगा, यू चेंज हो जाएगा हर में तो आ जाएगा वॉट शी। अब जुमला क्योंकि सादा बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट में, और पास्ट में जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, वॉट शी वॉन्टेड। ही आस्क्ड हर वॉट शी वॉन्टेड। ही सेड हाउ इज योर फादर, तुम्हारे वालिद कैसे हैं, उसने पूछा तुम्हारे वालिद कैसे। अब जब वो जवाब देगा तो क्या कहेगा, उसने पूछा मेरे वालिद कैसे हैं, ठीक है ना। ही सेड बल्कि सवाल किया जा रहा है, ही आस्क्ड हाउ, डब्ल्यू फैमिली ऐसी रहती है। अब जुमला क्योंकि आगे प्रेजेंट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू में चेंज होगा, हाउ वॉज हिज फादर, माई फादर, मेरे वालिद कैसे हैं, हाउ वॉज माई फादर, ठीक है। ही सेड डायरेक्ट स्पीच में क्या है, ही सेड उसने पूछा, उसने कहा। हाउ इज़ योर फादर तुम्हारे वालिद कैसे हैं। अब जब शख्स अपने बारे में बताएगा तो क्या कहेगा, उसने पूछा कि मेरे वालिद कैसे थे, हाउ वॉज माई फादर, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो गया। अच्छा, जुमला क्योंकि सादा अफर्मेटिव सेंस में आएगा, हाँ तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, हाउ माई फादर, बल्कि जजमेंट पढ़ने में जो स्टूडेंट्स यही रहेगी, ठीक है ना। अगर आप ऐसे बनाते हैं हाउ माई फादर वॉज तो थोड़ा सा पढ़ने में जो है वो कंफ्यूज होगा। ही आस्क्ड उसने पूछा, व्हेन डू यू इंटेंड का मतलब है इरादा, तुम कब इरादा रखते हो, टू पे मी मुझे देने के लिए। तो आप इसे जब चेंज करेंगे तो आस्क तो फिर फिलहाल आस्क ही रहेगा क्योंकि पूछा जा रहा है, सवाल है, दरियाफ्त किया जा रहा है। ही इंक्वायर्ड, डब्ल्यू फैमिली ऐसी रहेगी, यू चेंज हो जाएगा तो व्हेन डू यू, तुमसे बात हो रही है ना तो वो अपनी तरफ बात लाएगा, व्हेन आई इंटेंडेड, क्योंकि जुमला जो है स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट में कन्वर्ट होगा तो यू जो रिप्लेस हो गया आई में, तुम जो है वो मैं से रिप्लेस हो गया, व्हेन आई इंटेंडेड टू पे, मैं उसको कब दूंगा, तुम मुझे कब दोगे, और इसमें क्या है मैं उसको कब दूंगा, आई इंटेंडेड टू पे हिम, ठीक है। तो देखें डायरेक्ट स्पीच में क्या था, ही आस्क्ड उसने पूछा, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे मी तुम मुझे कब इरादा रखते हो वापसी का, अदायगी का। तो आपने इसको कन्वर्ट करके जो है वो क्या किया, आपने इसको लिखा कि ही इंक्वायर्ड व्हेन आई इंटेंड टू पे हिम, कि मैं उसे देने का कब इरादा रखता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपका जो डर है, कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़े से जुमले मुश्किल हैं लेकिन मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि हर अच्छे तरीके से आप तक डिलीवर कर सकूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।